नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम के 40 बेड की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निर्मित इस अस्पताल का संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी करेगी। अस्पताल के शुरू होने से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि पर वर्ष 2019 से संचालित इस 12 बेड के चिकित्सालय ने बीते वर्षों में सेवा का एक उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है और मुझे ये भी बताया गया है कि 5 लाख से अधिक रोगियों का सफल उपचार करने के साथ ही 60,000 से अधिक लोगों को आपातकालीन स्थिति में नया जीवन देने का पुनीत कार्य भी इसके माध्यम से हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी और उससे जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, उन सभी का साधुवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, उसको प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़ी है। विवेकानंद हेल्थ। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के समापन के बाद पिथौरागढ़ स्थित बीडी पांडे जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का दौरा कर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और मरीजों से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों को बेहतर उपचार, दवाइयां और आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और किसी भी मरीज को उपचार के अभाव में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों मौसम लगातार रंग बदल रहा है। कहीं पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक रहे हैं तो कहीं मैदान हल्की बारिश और ठंड की हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। लेकिन इसी बदले मौसम के बीच उधम सिंह नगर का काशीपुर सबसे गर्म शहर बनकर सामने आया। प्रदेश के पहाड़ी इलाके में मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा लगातार उत्तराखंड का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है। शुक्रवार को यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। 9 और 10 मई को मौसम साफ होने की संभावना है, लेकिन 11 और 12 मई को फिर बारिश और तेज हवाओं का दौर लौट सकता है। राजधानी देहरादून में बादल और हल्की बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाके में तापमान अभी ऊंचा बना हुआ है। काशीपुर में शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां आसमान मुख्यतः साफ रहा, किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिवर फ्रंट है और जिस समय वो बनकर के तैयार हो जाएगा वो एक एग्जाम्पलरी काम है दूसरे प्रदेशों के लिए भी कि भविष्य में नदी साफ रखने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है।
जहां पर